मैं हूं कौन? मैं एक नागरिक हूं हिंदुस्तान का। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला हूं। कुछ साथी कहते हैं कांग्रेस का पाड़ा उड़ पिल्ला है। भाई साहब, मेरे घर आके मैंने राहुल गांधी सम्मानित करके ना राहुल गांधी मेरे को फोर्स कर रहा तू भाई ये पोस्ट डाल। ये एक इंसानियत मानवता है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कहोगे। विपक्ष तो खत्म हो रखा, विपक्ष तो डरता, आवाज ही नहीं उठाता। कदे आप भूंड घूम कर थारे सर पर ना आन खड़ी हो। जब विपक्ष आवाज नहीं उठाता और पक्ष को एक ठोस कदम नहीं उठा रहा, तो जनता जो है, जनता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, वो किसके पास जाएगी? सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हो। उस वीडियो में न्यू कहा था, जितने जो मुसलमान साथी हैं, सबसे पहले तो उन आवाज उठानी चाहिए। अगर उस कौम के अंदर कोई बुरा आदमी पा गया तो उस कौम ने शुरुआत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। पहले मुस्लिमों की ये बात समझ में आई। पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम आज रोडा पे है, प्रदर्शन कर रहा है, और वे खुद न्यू कहने लग रहे हैं सरकार से हमें न्याय चाहिए, मारो उनको, सख्त से सख्त उनको सजा दो। सब मुसलमान है, सेम तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि मुसलमान है, स्वयं ये कहा है भले ही हमारी कौम के हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत। आतंकवादी की कोई कौम नहीं होती। मैं हूं एक हिंदुस्तानी, और देश के नाते देश हित के लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता है। वो काम मना करया है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपस में या जो ग्रह युद्ध इसकी तरफ देश न मत लेकर जाओ। यो गामा में हिंदू मुसलमान जात पात धर्म मजहब ये मत बांटो। आप सबसे गुजारिश है, और जो मेरे गामा के जितने बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं, जो सरपंच पार्षद हैं, उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट है भाई, अपने बच्चा ने, आपके गांव की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चा ने समझाओ, अपने बच्चा ने रोको। गांव गांव ये गलत संदेश फैलन लग रहा, गलत वीडियो फैलन लग रही, इस देश को तोड़ने का काम ना करो। उम्मीद नहीं थी भाई हरियाणा के अंदर भी ऐसे हालात हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो को गौर से देखना, समझना, और फिर एकांत में लेट के सोचना। आप लोगों को बता देता हूं, देश एक ऐसी हालत तक गुजर रहा है जिसके अंदर पहलगांव के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और वो जो हमला है उसको लेके हमने बात करनी चाहिए। किस तक करनी चाहिए? हमारे सवाल जवाब किससे होने चाहिए? सरकार से। क्योंकि सरकार जो उसको वोट देके हम चुनते हैं, जो टैक्स दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकार को हम देते हैं, यानी कि आम जनता देती है। तो भाई, अगर देश के ऊपर कोई विपदा होगी, सवाल और जवाब भी सरकार तय होंगे, और किसी तय नहीं। कुछ मेरे भाई ने सोचे हैं, अगर जो भी सवाल पूछा है वो देशद्रोही है। बात ये नहीं है। आज एक हमला होया है, विपक्ष अपने घर में शांत बैठा है, और कोई इन बातों उठाने वाला नहीं है। अगर आम जनता ही अपनी खुद की आवाज नहीं उठाओगी तो आवाज कौन उठाओगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, या कोई बाहर देश का होगा आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए? अब बात यह आती है, आग गांव गांव पहुंच गई है। बड़ा दुख होया वीडियो देखते हुए। कई गांव में कोई मुस्लिम कारीगर होंगे, उनने पीटन लाग रहे, उनने तान लाग रहे, हमारे गांव में नहीं बढ़ जाओगे। अगर हमें कोई अपने आप गोरक्षा दल वाले बताओ, उनने 2 मर्डर कर दिए, 2 जने को गोलियां मार दी, वे वीडियो कहने लाग रहे 26 का बदला 2600। पागल हो गए हो क्या? मूर्ख हो गए हो क्या? दुख सबको है, हद से ज्यादा है, लेकिन फैक्ट की बात करा घना अच्छा लग गया। अगर मैं पोस्ट गेरू हूं गणे भाई, मेरे तगाड़ दे हैं, मेरे तेन्यू कहे तू कुत्ता कांग्रेस का दलाल है। मेरे घर को पे तो परिवार तो फैमिली तगाड़ देने लग रहे हैं, और गालियां मेन्यू कहने लग रहे अपनी माँ बहना न उड़े ले जा, मुसलमान ना दूर है। अब बात फैक्ट की ये है, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो आतंकवादी थे उनमें, और जो ये गाम गामा मारने लाग रहे हैं, किसी किसी ने मर्डर करने लाग रहे हैं, इनमें फर्क क्या रह गया भाई? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं ना। और मेरे से गालियां देने से झगड़े शांत हो जाएंगे क्या? शांत होंगे फैक्ट की बात करने से। सरकार कोई ठोस कदम उठावे, हम स्वयं ये चाहते हैं देश के अंदर शांति हो, अमन हो, आपसी जो भाईचारा वो खराब ना हो। ये जो आपसी भाईचारे वाली बात आओ, इस पर बड़े मानसा का छो उठा है। बोले मुस्लिम कभी भाई नहीं हो सकता।
एक वीडियो डाली थी मैंने सोशल मीडिया पे, चेक कर सकते हो। उस वीडियो में न्यू कहा था जितने जो मुसलमान साथी हैं सबसे पहले तो उन आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई अपराधी आतंकवादी ज्यादातर वो मुस्लिमों में से मिलता है। देखो एक ही कौम के अंदर हमने समझना पड़ेगा, अच्छे आदमी भी हों बुरे भी हों। अगर उस कौम के अंदर कोई बुरा आदमी पा गया तो उस कौम ने शुरुआत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए पहले। मुस्लिमों की ये बात समझ में आई, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम आज रोडा पे है, प्रदर्शन कर रहा है, और वे खुद न्यू कहने लग रहे हैं सरकार से हमें न्याय चाहिए, मारो उनको, सख्त से सख्त उनको सजा दो। एक वीडियो ही तो डाली थी हमने, वह वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गई और सब मुसलमान है सेम तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि मुसलमान है स्वयं ये कहा है भले ही हमारी कौम के हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत। आतंकवादी की कोई कौम नहीं होती, आतंकवादी की छोटी मानसिकता होती है। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक जगह लाकर खड़ा कर दो हो, उन नजात पूछ कर मारे, उन्होंने ऐसे मारा वैसे मारा, बात ये नहीं मेरे भाइयों। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। 6 तारीख को जो हमारी अपनी सीआईडी होती है या अपनी जितनी जो गुप्त टीमें होती है उनके पास एक संदेश आ लिया था, मीडिया बताने लग रही है, रस्यकारा नहीं बताने लग रहा कि 6 तारीख को ही पता लग लिया था और फिर भी वहां हमला होता है। तो मेरे हिसाब से वहां सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, ज्यादा मात्रा में होने चाहिए थे। 2000 से ज्यादा वहां घूमने वाले थे, पर्यटक थे, तो वहां पर कम से कम 100-200 तो सुरक्षा कर्मी अगर होते, मेरे हिसाब से इतना बड़ा हमला हो नहीं पाता, नहीं हो पाता ना। दूसरी बात, आप हर चीज को एक चीज में लाकर खड़ा कर देते हो। हिंदू मुस्लिम हाथ जोड़ के एक विनती करके आप लोग का ये कहना चाहूं, हिंदुस्तान का राजा हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री अपने हरियाणा से हम तो हिंदू, गृह मंत्री हिंदू। भाई साहब इससे ज्यादा एक बात बता दो, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कब हिंदू सरकार आवेगी? और फिर भी अगर हिंदू मारे जाते हैं या मुस्लिम मारे जाते हैं या कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम दोषी किसको ठहराएं? हमारा सवाल जवाब करना सरकार से ही बनता है। उससे अलग कुछ साथी कहते हैं कांग्रेस का पाड़ा उड़ पिल्ला है। भाई साहब मेरे घर आगमन राहुल गांधी सम्मानित करके ना जा ना, राहुल गांधी मेरे को फोर्स कर रहा तू भाई ये पोस्ट डाल। ये एक इंसानियत मानवता है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कहोगे। विपक्ष तो खत्म हो रखा, विपक्ष तो डरता आवाज ही नहीं उठाता। कदे आप भूंड घूम कर थारे सर पर ना आन खड़ी हो। जब विपक्ष आवाज नहीं उठाता और पक्ष को एक ठोस कदम नहीं उठा रहा, तो जनता जो है, जनता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, वो किसके पास जाएगी? आप लोग हमारे को गलत बोलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं, वहां पर जितने जो गुजरे ये जो पहलगांव वाला कांड हुआ, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री साहब की अगले दिन रैली बनी थी? मेरा मानना है था रैली से पहले कोई ठोस कदम उठाते, और ठोस कदम उठाकर जो भी आप लोगों का फैसला है वो हमारे सिर माथे है। हम देश के साथ हैं, अलग देश के नहीं हैं, और ना ही हम मूर्खता का परिचय देना चाहते। हम पहले भी सरकार पे यकीन करते थे, आज भी सरकार पे यकीन करते, लेकिन सरकार से हमारी एक विनती, एक अनुरोध है। थक चुके हैं रोज रोज ये लाल सड़कें देख कर, ये हमले देख कर। इस पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई हो कि ये जो नक्सलवाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो जा। पूरा देश आप लोगों के साथ, लेकिन ऐसा कदम तो उठाओ। ये कदम तो रैलियां करने से नहीं उठ सकता ना, ये तो फैसले लेने से ही होगा। कुछ ना कुछ कोई कठोर फैसला तो लो। और गांव गामा में जो मेरे साथी किससे वो मुसलमान का गला पकड़ के उसका मान लाग रहे हैं, को चाउमीन वाला पीट दिया, को गामा में काटड़े लेनिया पीट दिया, को मजदूर पीट दिया, को मिस्त्री पीट दिया, तो भाई ये सभ्यता का परिचय? ये गलत बातें हैं, गलत कहानियां हैं। ये तो फिर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध की कगार पे ले आए आप लोग देश को। आप लोग उनमें फर्क के रह गया जिन्होंने कांड किया है। कितने कितने गलती हमारे से भी होती है। वो कैसे होती है? जो मेरे कुछ
मतलब हिंदू समाज के अंदर है, कहीं भी जाकर कहीं भी चढ़ के जबरदस्ती दूसरी कम्युनिटी पर नारे लगवाना, दूसरी कम्युनिटी पर रंग फेंकना, दूसरी कम्युनिटी के जो पूजनीय जगह होगी उनके बाहर जाकर हाउल्ला मचाना, डीजे वो करना, तो भाई ये जहर तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से घोड़ा जाता है, जिसके कारण वो जहर घुलते घुलते माइंड के अंदर एक आइटम बम बन गया, और वो आइटम बम बनकर फिर पहलगाम में फट गया। तो ये जाति धर्म मजहब इस लड़ाई को यहां तक लेके कौन आया है? ये चीजें तो जितने जो भी अपने आम जनता उसको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, हर शिकारा को गालियां बकने से, हर शिकारा को परिवार को गालियां बकने से, भाई साहब ना तो पहलगाम का जो हमला मेरे कहने से रुकता, ना मेरे कहने से हुआ। मैं भी एक देशवासी हूं, अपने देश से ज्यादा प्रेम करता हूं। हो सकता है जो घर बैठकर मन गाली दे उनसे कुछ न कुछ ज्यादा प्रेम करता हूं। मेरे अंदर भी वो आग धधक रही है। वे जिनका खून बह रहा ना, उनके परिवार की जो हालत, आप लोग खाली इंटरव्यू सुनो, उनकी भावनाएं समझो। एक छोटा 7 साल का बच्चा न्यू कहने लग रहा है मेरा पिता मेरी आंखों के सामने मारा। सर उससे पत्रकार पूछता है सरकार क्या कर रही थी? बोला कौन सी सरकार? सरकार तो वहां थी ही नहीं। एक हमारे अपने हरियाणा का वो नरवाल साहब जो एक देश का जवान था, उसकी सिस्टर कहने लग रही मेरा भाई बच जाता, अगर वहां कोई होता मेरा भाई 1.5 घंटा तड़पता रहा। तो भाई साहब जो हमला होया है, सरकार स्वयं मान चुकी है कि सरकार का ये फेलियर है, सरकार उसको नहीं रोक पाई, रोक सकती थी। ये हमारा फेलियर है, सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और आप लोग कमेंट पर कमेंट, मारी मां बाण, मारी मां बाण, मारी मां बाण की गालियां पर गालियां, इनसे क्या साबित करना चाहते हो? अगर मैं मेरा घर बना लग रहा हूं, चढ़ाई ला रहा हूं, तो मेरे तो बीजेपी ने रुपये दे दिए, सोशल मीडिया पे ये बात कहनी आ जाए है। अगर मैं सरकार से सवाल जवाब करता हूं तो मैं कांग्रेसी हो गया। भाई साहब कोई तो स्टैंड होना चाहिए। मैं हूं कौन? मैं एक नागरिक हूं हिंदुस्तान का, गलत को गलत और सही को सही कहने वाला हूं। अगर ये चीजें भी बुरी लगती हैं तो आज एक बात बता देता हूं भाई, कोई किसी को मारे जेल में तुम जाओगे, थारा परिवार बर्बाद होगा। थारा जो भूत है ना, यो अगले 2 महीने में उतर जाएगा जब जेल में गंठे टमाटर नहीं पहुंचेंगे। जी आगरा जी ने 2 ये मुसलमान मारे हैं, देख लेना 2 महीने पीछे मुलाकात करके कच्छा नहीं पाओगा शरीर पर। ये कोई गामा मगर किसी ने काटना लाग रहा है, फिलहाल मानते हैं तुम्हारा गर्म खून है। मुश्किल तो 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन में वो मुद्दा शांत हो जाएगा। ऐसे हमले पहली बार नहीं हुए, देश में होते रहे हैं। और क्या नया लेकर आ जाएंगे इतने तक, और कुछ नया हो जाएगा। और कुछ नया हो गया ना, तुम जेल में पड़े रहोगे, अपने आप न कोसते रहोगे। थारे माता पिता थार गाली पकेंगे। थारे न्यारा भूत चढ़ रहा था भाइयों हिंदू मुसलमान वाला, क्यों मारे तुमने? जमीन बेचे पेंडा छोटेगा, किसी का जमीन जायदाद होगी वह बेच के जब थारी मुलाकात होगी तो साल 6 महीने जिसको उम्र कैद की सजा होगी रोते रहना, जिंदगी ये बीती जाएगी, बाहर नहीं आओगे। हाथ जोड़ के एक विनती है, जो करना है सरकार ने करने दो। सरकार से हम सवाल जवाब इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सरकार पे विश्वास करते हैं। जो वोट देते हैं वो सरकार को आम जनता ही चुनती है। जब हम चुनती है तो हमारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो संपूर्ण रूप से सरकार की है। सरकार का जो भी अच्छा फैसला होगा, सरकार उनको मारे या उनका जो कुछ भी उनके साथ करे, उस चीज में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन गलत को गलत, सही को सही कहना हमारा फर्ज और हमारा दायित्व तो बनता है। दूसरी बात, हम दूसरे आदमी को टारगेट करके, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके मुद्दे से मत भागो। हिंदू मुस्लिम मत करो इस देश के अंदर, जात पात में मत बांटो। हाथ जोड़ के विनती है, हम सब सबसे पहले इंसान हैं। वे मुस्लिम ही मोमबत्ती ठाए खड़े हैं, सब तो पहले वे न्यू कहने लग रहे मारो उनने, हमारा कश्मीर बदनाम हो गया, उनकी तो रोजी रोटी छिनगी। 3.5 करोड़ पर्यटक जाने थे उड़े, कश्मीर ले लद्दाख, उनकी रोजी रोटी पर्यटकों से चलती है। आगे कौन चला जाएगा, ऐसा माहौल बना दिया। वे तो भूखे मरेंगे। तो हमारे से ज्यादा कहीं ना कहीं दुख उनको है। हाथ जोड़ कर आप सबसे गुजारिश है भाई, हमने खाली सही को सही, गलत को गलत का हार तुमने यो भी बढ़िया ना लागता। हम भाई
ऐसी कोई पोस्ट के हम तो कुछ भी नहीं डालते भाई। वही बात से हमारा को न्यारी खाज हो रही, जो देश में होना हो वो होना है। आज उनका नंबर आया, कल हमारा आया है। जो चुप रहेगा मरेगा वो भी, जो बोलेगा मरेगा वो भी। मरने वाले हम हो सकता अगला नंबर हमारा भी हो। तो इसीलिए मैं एक बात कहता हूं भाई, मेरे परिवार को कोई भी गाली गलोच ना दे, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। को मन मुसलमान की औलाद बताओ, मुसलमान का बीज बताओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। आप सबसे एक ही बात कहता हूं, मैं हूं इंसान, मैं हूं एक हिंदुस्तानी, और देश के नाते देश हित के लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता है। वो काम मना करया है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपस में या जो घर है युद्ध इसकी तरफ देश न मत लेकर जाओ। यो गामा में हिंदू मुसलमान जात पात धर्म मजहब ये मत बांटो। आप सबसे गुजारिश है। और जो मेरे गामा के जितने बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं, जो सरपंच पार्षद हैं, उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट है भाई, अपने बच्चा ने, आपके गांव की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चा ने समझाओ, अपने बच्चा ने रोको। गांव गांव ये गलत संदेश फैलन लग रहा, गलत वीडियो फैलन लग रही, इस देश को तोड़ने का काम ना करो। सभी को राम राम। कोई बात बुरी लगी उसके लिए माफी।